बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम की तमाम पेशन गोइयाँ जिनको हम समझते रहे, जो बिल गेट्स ने कहा, वो एक एक करके पूरी हो रही है। जब पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा था कि दोबारा चीज़ें खुल गई, सब कुछ बैक टू नॉर्मल आ गया, तब बिल गेट्स ने एक बात कही थी। उसने कहा था भूल जाइएगा, अब ज़िंदगी कभी बैक टू नॉर्मल नहीं आएगी। और उसके बाद चंद दिन पहले बिल गेट्स ने फिर बयान दिया। उसने कहा लाइफ शायद बैक टू नॉर्मल आ जाए अगर तमाम मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाए, और फिर भी अगर बैक टू नॉर्मल आएगी तो कम से कम 2023 तक जाकर बैक टू नॉर्मल होगी। उसके लिए पूरी दुनिया अब मतलब रीसेट होने जा रही है। अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब देखिए सूरत हाल क्या है। अचानक एक नई खबर आई है कि पूरा बरतानिया लॉकडाउन होने जा रहा है। फ्रांस ने बैन कर दिया है कि कोई भी शख्स फ्रांस से यूके नहीं जा सकता, ना यूके से आ सकता। तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और उन्होंने बैन कर दिया। पूरा यूरोप अचानक यूके को शट डाउन कर रहा है। उसकी वजह क्या हुई है? अब सूरत हाल जो सामने आई है उसको आपने बड़े गौर से समझना है और आपको पता चले पेशन गोइयाँ नहीं ये थी। ये तमाम की तमाम असल में वो चीज़ें थी जो इन्होंने करनी थी और आपको वो बता रहे थे। अब सूरत हाल है, इन्होंने कहा है कि कोरोना की यूके और साउथ अफ्रीका में एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है, और ये जो नई टाइप है कोरोना की, ये अजीबो गरीब है। इसको वर्जन 2.501 यानी किसी भी तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है। इन्होंने कहा है कि ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि 70% तक ये मुंतकिल होती है। यानी पहली जो उन्होंने कही थी उनका जो मुंतकिल होना था वो बड़ा कम था। अभी इन्होंने कहा जी ये मुंतकिल बड़ी तेज़ी से हो रही है, लेकिन इसमें जो अमवात होंगी वो बड़ी कम होंगी। इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने कहा कि खुली फ़िज़ा के अंदर आप सिर्फ मुलाकात कर सकते हैं। तमाम पूरे के पूरे यूके के अंदर लॉकडाउन है। कोई क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट की जाएगी, कुछ नहीं किया जाएगा। दुनिया दोबारा बड़े लॉकडाउन की तरफ जा रही है। यहाँ तक तो बात चलिए ठीक थी, समझ आती। उससे अगली बात भी कर दी है कि सेकंड छोड़िए थर्ड लॉकडाउन भी होगा, और थर्ड जो होगा वो सब कुछ भुला देगा। अब आप बताइए कि आपके मुल्क के साथ जो होने जा रहा है या पूरी दुनिया के अंदर जो होने जा रहा है, आपको नज़र तो आता है। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह वैक्सीन लगा रहा है। वाजी वाह, क्या बात है, बड़ी बात है। लेकिन किसी को पता है वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर जो नई किस्म आई है, इन्होंने बताया है कि वो बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो पूरी दुनिया के बिजनेस तबाह करने जा रही है। आपका मुल्क शटडाउन होगा, सारी चीज़ें बंद होगी। उसके बाद जाकर जब आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे फिर आपको पता चलेगा मामला क्या है। आप देख लीजिए कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने अब क्या बात की। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी पहले गए यूएई का, उन्होंने दौरा किया। दौरा करने के बाद वो वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने पूरा एक माहौल बनाया जो यूएई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे। फिर उन्होंने कहा जी हमने तो पाकिस्तानियों पर जो पाबंदियां लगाई हैं वो तो कोरोना की वजह से है। अब इनसे ज़रा ये पूछे कि अगर पाकिस्तान पर कोरोना की वजह से आपने पाबंदी लगाई, पहली तो बात आप एडमिट ही नहीं कर रहे थे। आपने आफ्टर ऑल कम से कम 1.5-2 महीने के बाद एडमिट कर ही लिया है। तो 2 महीने के बाद आपने जो एडमिट किया है उस पर आपने कोई वजाहत नहीं पेश की। तो इसका मतलब आप इंडिया को भी बैन करें, आप तो यूके को भी बैन करें, आप अमेरिका को भी करें जहाँ 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं। आप इंडिया को बैन करें जहाँ पर 80-80, 90-90 हज़ार केसेस, अब 50,000 केसेस, कभी 40,000 केसेस। ये जो 40,000 केसेस हैं, 50,000 केसेस हैं, क्या ये पाकिस्तान के 2-4-5 हज़ार केसेस से ज़्यादा? देखिए इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। पूरी दुनिया का पैटर्न चेंज किया जा रहा है और ये पैटर्न चेंज हो रहा है। आप ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या सूरत हाल पेश आई। ऑस्ट्रेलिया में सूरत हाल ये पेश आई है कि जिन्होंने वैक्सीन लगा रहा है उन्होंने कहा कि जी यहाँ से एड्स हो रहे हैं, किसी को कोई रिएक्शन हो रहा है, इन्होंने अपना प्रोग्राम बंद कर दिया। दुनिया के अंदर हर जगह पर कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अब आते हैं उस जगह के ऊपर जहाँ पर पाकिस्तान की बात है। क्या इमरान खान अफोर्ड कर सकते हैं अगले 6 या 5 महीने का लॉकडाउन? आप ये देखिए, एक किताब है व्हाई नेशंस फेल, उसके अंदर जो राइटर बताता है आपको, वो कहता है जब इदारे आपस में टकरा रहे हों तो उसके बाद फिर महंगाई बढ़ती है, अनारकी होती है, जुडिशरी कंप्रोमाइज़ होती है। जब जुडिशरी कंप्रोमाइज़ होती है फिर महंगाई होती है, इंसाफ जो नहीं मिलता, हर कोई अपनी मनमानी करता है।
महंगाई जब बढ़ती है तो लोग चिड़चिड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्से में होते हैं, और जब ये महंगाई मजीद बढ़ती है तो उस महंगाई के बढ़ने के बाद फिर अनार्की, क्योस, लोग सड़कों पर आते हैं। लोग जब बेरोजगार होते हैं तो फिर हुकूमतों के तख्ते उलटते हैं। अब आप हैरान होंगे कि ये किताब इमरान खान ने पढ़ी है, बड़े ज़ोरों शोर से वो इसको पढ़ते हैं और वो ये समझते हैं दुनिया की फेवरेट तरीन किताबों में से एक है जो बताती है दुनिया कैसे तबाह होती है। फिर इमरान खान के बाद असद उमर ने पढ़ी है, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने किताब पढ़ी। एग्जैक्टली ये सिचुएशन पाकिस्तान में होने जा रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। महंगाई अरूज पर, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई, चाहे आप इसको कहें कि आर्टिफिशियल तरीके से हुकूमत ने की है, किसी ने भी की है। उस पर है बेरोजगारी। उस बेरोजगारी के बाद अब शुरू हो रहा है लॉकडाउन। अब देखिए, आपके ऊपर पूरी दुनिया जब रिसर्च करती है और बताती है कि पाकिस्तानियों ने जो काम किया, उनकी कुव्वत मुदाफ़त सब कुछ बेहतरीन था, अब आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये जो नई लहर का छोड़ा जा रहा है, ये आ रही है, वो आ रही, भूल जाइए आप 2023-24 से पहले इन्होंने कोई चीज़ करनी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2023 में ही सही लाइफ बैक टू नॉर्मल आएगी, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब कभी जिंदगी में लाइफ बैक टू नॉर्मल नहीं आएगी। अब आप जाएंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के फेज के अंदर। यहाँ पर आप काम करेंगे घरों से या आप करेंगे बेरोजगारी पर एहतजाज। आज पूरी दुनिया इसी तरह फेस करेंगे आप, और इसी के अंदर कहीं ना कहीं जंगे हैं बड़ी। देखिए, आप जरा गौर कीजिए, शख्स कौन आ रहा है? जो बाइडन आ रहा है। जो बाइडन वो शख्स है जो अरब स्प्रिंग लाने वाला पूरा बानी था, फाउंडर था, मास्टरमाइंड था इस पूरे खेल के अंदर। अब जब जो बाइडन इक़्तिदार में आ रहा तो वही प्रॉब्लम आपको होती नजर आ रही। देखिए, लोगों ने पहले जितना लॉकडाउन बर्दाश्त करना था कर लिया। यूके के अंदर सूरत हाल है बड़ी खतरनाक, उनकी एयरपोर्ट्स पैक हो चुकी है, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, लोग सड़कों पर है, लोग तंग आए हैं। जर्मनी में एहतजाज हो रहा है, हर जगह पर एहतजाज हो रहा है। लोग कहते हैं हम इन बातों को नहीं मानते। उसकी वजह क्या है? देखिए, लोगों की नौकरियां चलेगी, लोगों के पास पैसा नहीं है, उनका रोजगार नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही करे तो क्या। जब आप घर में हैं, पाकिस्तान की अगर मिसाल ले लें तो सबसे ज़्यादा तलाक़ें इस लॉकडाउन में हुई। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी तलाक़ें नहीं हुई जितनी इस लॉकडाउन में हुई। खाली पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग चिड़चिड़े थे, गुस्से का शिकार थे, घरों में बैठते थे। आप जब घर में होते हैं तो देखिए, बहुत सारी जो आदत होती हैं जो आम रूटीन के अंदर आप नज़रअंदाज करते हैं। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर आप उन्हीं चीज़ों को फोकस करते हैं। आपको हर पॉजिटिव चीज़ में एक नेगेटिव नज़र आती, फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे पैसे नहीं जॉब से मिल रहे, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, गुस्सा कहीं का कहीं निकलता है। ये सब कुछ होने जा रहा है और आपको तैयार रहना पड़ेगा। अभी जो दूसरी लहर उन्होंने कहा है कि अजीबो गरीब है, इसके अंदर कोई नई किस्म है, ये आपको तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी, आप किसी भी तरह इस काबिल नहीं रहेंगे। और ये इन्होंने बाद में कह रहा पाकिस्तान भी आ गई, उधर भी आ गई, इधर भी आ गई। अब आप देखते जाइएगा, आप सवाल भी नहीं इस पर उठा सकेंगे कि ये लहर क्या है, ये क्या इसके अंदर एलिमेंट्स है, दवा कौन सी दी जा रही है, कंपोनेंट्स क्या है, क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे। लिहाजा अब आप अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करें कि आने वाला जो वक्त है वो इतना कड़ा होने जा रहा है, इतना कड़ा होने जा रहा है कि आप शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही वो वक्त है जहाँ पर आपको अपने आप को मजबूत रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे, अपनी जिंदगियों का खात्मा कर लेते हैं। अगर आपने अपने आप को तबाह करने की कोशिश की तो फिर याद रखिएगा, तबाही आपके दहाने पर नहीं, आपके अंदर तक चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े लेवल की तब्दीलियां न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आ रही हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।